Yes, last exercise 14.4 statistics. The topic is mean, median and mode, central tendency. Measure of central tendency. An average is called central tendency if its value lies between two extreme values, mean the largest and the smallest observations. Average is called the central tendency and its value lies between two extreme values, largest and the smallest observation. The numerical value obtained is called central or average. We will study three measures of central tendency: arithmetic mean, median and mode. मीन एवरेज निकालने के हम तीन मेथड यूज करेंगे, तीनों की वर्किंग अलग अलग है। मीन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करना है। ये आपका मीन का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में थ्योरेटिकली कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए। एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, व्हेन टू स्टूडेंट्स मैरी एंड हरी received their test copies. Test had 5 questions, each carrying 10 marks. मतलब ऊपर जब हम क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 and 5 एंड ईच कैरी 10 मार्क्स। तो जो मैरीज स्कोर है वो आपके पास 10, 8, 9, 8 and 7 है, और हरी स्कोर है 4, 7, 10, 10 and 10। जो मीन का मतलब मैंने बताया, जो एवरेज स्कोर आपका आएगा, जिससे मैंने कहा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। जो मैरी का स्कोर आपके पास आएगा दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 8.4। 10 + 8 18 + 9 27 35 42। इस केस में हरी स्कोर्स में 30 41 by 5, दैट इज 8.2। आप देखेंगे कि जो मैरी का स्कोर की एवरेज है वो थोड़ी ज़्यादा है हरी के स्कोर की। तो ये अर्थमेटिक मीन का मेथड है। मीडियंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ अनग्रुप डेटाज आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। मतलब फिर हम मैरीज का जो स्कोर है अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे 7 8 8 9 and 10। और जो हरी है उसको हम लिखेंगे 4 7 10 and 10 and 10। इन केस n इज ऑड, द मीडियन इज n + 1/2। थर्ड टर्म्स आपकी मीडियन होगी क्योंकि n की वैल्यू 5 है। 5 + 1/2 दैट इज थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म दोनों ही केसेस में 8 और 10 है। जहां पे मीन के मेथड से मैरी का स्कोर बेटर था, यहां पे अब हरी का स्कोर बेटर हो गया। ये मीडियन लेने का तरीका है। मॉड इन ए गिवन डाटा, द मॉड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो ऊपर देखेंगे, इसी केस में मॉड मैरी के स्कोर में
सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? यहाँ पे 8 आ रहा है, और हरी के स्कोर में 10 आ रहा है, बिकॉज 10 3 बार है। तो जितनी बार ज़्यादा होगा वो मोड होगा। तो कहने का मतलब तीनों ही मेथड अर्थमेटिक मीन्स में हैं। बेटर कौन सा है ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अर्थमेटिक मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ होने के कारण ज़्यादा बेटर नहीं होता। एक्सट्रीम्स मतलब जो एवरेज से बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ पे हम इसको बेटर नहीं मानते। मीडियंस और मोड बिना कैलकुलेशन के जल्दी कैलकुलेट करने के आसान तरीके हैं। मोड का जो कंसेप्ट है हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशंस में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशंस में हमें ये देखना होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे हम मोड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। उसमें बेसिकली जैसे रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है या शूज़ इंडस्ट्री है, मेक ग्रेट यूज़ ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका नाम मोड है। यूजिंग द नॉलेज ऑफ मोड द इंडस्ट्री डिसाइड which size of the product should be produced in large। मतलब रेडीमेड को ये लगता है कि हम कितने ज़्यादा नंबर की शर्टें ज़्यादा बनाएं और कितने ही कम बनाएं। शूज़ इंडस्ट्री को लगता है कि हम लोग इसमें सर्वे कर लेते हैं। हमने 500 आदमियों से घूम के शूज़ का नंबर पूछा, जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा था वही हमने एवरेज दे दिया। इट मीन जब कंपनी है उसी साइज़ के शूज़ ज़्यादा बनाएगी। तो ये इसके मोड के फ़ायदे रहते हैं। अब थ्योरी तो इसमें बड़ी सिंपल्स हैं। अगर जो अर्थमेटिक फॉर अनग्रुप डाटा निकालना है, इसका मतलब वेरिएबल टेक्स वैल्यू, इसको आप वेरिएट कहते हैं, एंड ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हम फ्रीक्वेंसीज को xi से मल्टीप्लाइड करके डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कर देते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेंगे। मीडियन करते हुए ध्यान में रख लेना, ऑब्जर्वेशन ऑफ अनग्रुप डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर लिया था। देन द मिडल वैल्यू इज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड मीडियन। n इज द नंबर ऑफ, इफ n इज ओड नंबर है तो n+1/2 वैल्यू की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको मीडियन कह देंगे। अगर जो n इवन है तो आप दो मिडल वैल्यूज़ होंगी, एक n/2 ऑब्जर्वेशन होगी, एक n/2+1 होगी, और उस दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। मोड के अंदर आपको बता दिया, इन द गिवन डाटा मोड इज़ दैट वैल्यू जो आपकी मैक्सिमम टाइम्स यूज़ हो रही है, उस वैल्यूज़ को मोड कहते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए, और थ्योरी आपको खुद पढ़नी है NCERT का एक एक वर्ड, ताकि आपको जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं वो क्लियर हो जाएं। एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस, 10 मैचेस की सीरीज है। आपने मीन मीडियन मोड निकालना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं मीन x बार निकालूंगा तो आपके पास जो डाटाज हैं 2 + 3 + 4 + 0 + 5 है, +0 है, देन 1 + 2, 1 + 3 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 10 मैचेज हैं तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे 12, 10, 28 बाय 10, एवरेज इज 2.8।
ये मीन हो गया। और मीडियन, डाटा को अरेंज कर लें, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले 0, देन 1, देन 2, 3, 3, 3, 3, देन 4, 4 एंड 5। 3 जो है वो 4 बार है, 2 बार 4, 1 बार 5। n इज इवन, तो मीडियन क्या आ जाएगा? 10/12 एंड 10/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? 3 है, और 6 वैल्यू भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन जो है वो 3 आ जाएगा। मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशंस। आप यहां पे लिख भी सकते हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन फिफ्थ है और ये ऑब्जर्वेशन सिक्स्थ है, तो यहां पे लिख सकते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डाटा से देख लो कौन सा है। मॉड बहुत सिंपल है, 3 is repeated maximum number of times, तो mod is 3. 3 is repeated 4 times, इसका मतलब यहां से जो mod आएगा वो 3 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स and following marks out of hundreds are recorded. हंड्रेड में से आपने रिकॉर्ड करें, मीन, मीडियन एंड मॉड ही निकालना है। आई एम टेकिंग सेकेंड क्वेश्चंस। तो मीन विल बी इक्वल टू 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 15, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 822 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 15 तो 54.8 आ जाएगा। और मीडियंस का मैं आंसर दे देता हूं, आप अपने आप डाटास को अरेंज कर लेना इन असेंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि n 15 है तो मीडियन कितना आ जाएगा? ऑड नंबर है, 15 प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशंस। द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, तो 8th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो आंसर होगा आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो 8th ऑब्जर्वेशन यहां पे 52 आएगी आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आंसर इज 52। और मॉड यहां से
देख सकते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा कौन सा है, दैट इज 52, बिकॉज 52 इज कमिंग 3 टाइम्स। तो वैसे तो ये क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में हैं। एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज गिवन टू बी 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीडियन 63 दे रखा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप गिन लीजिए 10 है। स्टेटमेंट लिख देता हूं थर्ड क्वेश्चन की। डाटा ऑलरेडी गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर्स 29, 32, 48, 50x, 48, 50x, x plus 2, 72, 78, 84 and 95. N is 10, the medians, the value of 10 by 2th observations plus 10 by 2 plus 1th observations divided by 2, 5th observations plus 6th observations की जो वैल्यूज आएंगी डिवाइडेड बाय 2, 1, 2, 3, 4, 5th ऑब्जर्वेशन है x, 6 है x plus 2 divided by 2, so this implies x plus 1 is equal to 63, x is equal to 62 because the median is given to be 63. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मॉड निकालना है। स्टेटमेंट से बड़ा सिंपल है, इसमें कोई अरेंजिंग और रीअरेंजिंग तो करना नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर 14 आ जाएगा, बिकॉज द डाटा इज रिपीटिंग 14 मैक्सिमम टाइम्स। इन क्वेश्चन नंबर 4 आंसर मॉड इज 14 बिकॉज दैट इज रिपीटिंग। Question number 5, the mean salary of the 60 workers of a factories are given. मीन सैलरी आपने निकालनी है। इसमें जो आप स्टेटमेंट्स लेंगे 3000 से लेके 10,000 तक हैं। सैलरी इन रुपीज 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Number of workers 12, 16, 12, 10, 16, 12 and 10, 8, 6, 4, 8, 6, 4, 3 and 1. देखिए नंबर ऑफ वर्कर फ्रीक्वेंसी होता है और ये सैलरी जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्स आई होता है। देखो वेरिएबल टेक्स दिस कॉल्ड वेरिएट्स, ये एक्स होता है। तो पहला टेबल आपका एफ आई एक्स आई बनेगा इस फार्मूले से, एक एक टर्म को मल्टीप्लाइड करेंगे। 48,000 अगेन 48,000, 50,000,
फिर 48,000, फिर 42,000, 32,000, 27,000 एंड 10,000। इनको मल्टीप्लाई किया, 3,000 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 4,000 को, क्योंकि एफ आई एक्स आई का मतलब ये मल्टीप्लाइड होता है। अगर जो आप इसको ऐड करेंगे तो 305,000 आ रहा है, तो एक्स बार कितना आ जाएगा 305,000। बिकॉज चाहे तो आप पहले फार्मूला लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 305,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, इसको ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हुए थे, दैट इज 60। तो आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसल्ड हो जाएंगे। बाकी आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 5083.33, ये एवरेज सैलरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन in which the mean is an appropriate measure of central tendency. Mean is not appropriate measure of central tendency, but median is the appropriate. देखिए, मीन्स तब बेटर माना जाता है जब डेटाज आपस में मीन वैल्यू से ज़्यादा दूर ना हो। मीन्स अगर जो आप सपोज करो, आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, तो वो 6 का सेकंड पार्ट के लिए सूटेबल एग्जाम्पल है। जो 6 का सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा है मीन इज नॉट एप्रोप्राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिकॉज उसमें क्या है कि कंसीडर ए स्मॉल यूनिट फैक्ट्री वेयर देर आर 5 एम्प्लॉयज, 1 सुपरवाइजर एंड 4 लेबर। द लेबरर्स ड्रॉ ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ ईच एंड सुपरवाइजर गेट 15,000 पर मंथ। अब ये डाटा मीन के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मीन्स मान लेते हैं कि 4 तो लेबर्स हैं, उनकी सैलरी तो 5,000 है ईच, और सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 है। अगर हम यहाँ से मीन निकालें तो 35,000 टोटल आता है, और एक्स बार कितना आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 7,000। अब 7,000 जो एवरेज आ रहा है वो तो यहाँ किसी डाटा में भी के बीच में भी नहीं है, इसलिए ये 6th पार्ट का सेकंड एग्जाम्पल काफ़ी सेट्स है। जबकि यहाँ पे मीडियन बेटर है, बिकॉज मीडियन में तो 5 है, मिडिल वैल्यूज लेनी है तो 5,000 आ जाएगी मिडिल वैल्यू, बिकॉज ऑलरेडी अरेंज इन डाटाज हैं, तो एवरेज 5,000 इज द बेटर अप्रोच। लेकिन जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, जहां मीन ज़्यादा एप्रोप्राइट होगा वो आप मीन लेने के लिए इसमें भी आप कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं। मतलब मीन्स तभी लेना चाहिए जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हों, इफ एन इज ए वेरी वेरी लार्ज, और रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस ना हों, तब मीन्स लेने का ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल्स हमारे पास रहता है। तो मेरी नज़रों में आप इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 1 कह सकते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच, बेस्ट डाटा टू कंसिडर एज द मीन, जो इसी 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 6 का फर्स्ट पार्ट के लिए बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बाकी आप NCERT की जब थियोरेटिकल रीडिंग करेंगे तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर्स चेंज भी कर पाएंगे, बिकॉज
ये रीडिंग से आपकी ऑब्जर्वेशन बन जाएंगी। लेकिन मेनली आपको मेन बातें ध्यान में रखनी है कि मीन्स का मतलब सबको ऐड करना है। मीडियंस और मोड हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ कर लेते हैं, और जो एवरेज मीन है इसमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं, इसलिए इसमें डाटा और ध्यान से कंसिडर करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक स्टैटिस्टिक्स।